गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे पेरीमेनोपॉज की। तो मैं डॉक्टर सुबुई रिजवी, मदर्स क्लिनिक एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर से। पेरीमेनोपॉज होता क्या है? देखिए, वो पीरियड जो रिप्रोडक्टिव एज फिनिश हो रही होती है और मेनोपॉज आया नहीं होता है। सो बेसिकली ये अराउंड 7 to 8 years समझ लीजिए मेनोपॉज से पहला होता है। मेनोपॉज यानी कि अगर 12 months तक कॉन्टिन्यूसली आपको मेंसेस नहीं आती है तो वो मेनोपॉज होता है। बट उससे पहले जब रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है, यानी कि जो ओवरीज हमारी ईस्ट्रोजन बना रही होती हैं, जब ईस्ट्रोजन कंटेंट लो होने लगता है मगर फिनिश नहीं हुआ होता है, तो उस स्टेज में पेरीमेनोपॉज कहते हैं। अच्छा, अब पेरीमेनोपॉज इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि अगर हम इसके सिम्टम्स समझ लेते हैं और हम अपने आप को अकॉर्डिंगली इन सिम्टम्स से डील कर लेते हैं, तो वो बहुत ही ईजी लाइफ हो सकती है और कंफर्टेबल हो सकती है। यानी ये ट्रांजिशन फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव टू द मेनोपॉज हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल हो सकता है और हम बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ डील कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहला सिम्टम जो होता है वो होता है हॉट फ्लशेस। तो एकदम से बॉडी गर्म हो जाना और पसीना आना। तो ये हॉट फ्लशेस अर्ली मीनोपॉज में कम होते हैं, थोड़ा लेट मीनोपॉज की तरफ आते आते, लेट पेरी मीनोपॉज की तरफ से आते आते ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनसे आपकी आँख खुल जाती है रात में सोते सोते और आप घबरा के उठ जाते हैं। तो इसकी वजह से आपकी अक्सर नींद भी टूट जाती है। तो जिसे हम कहते हैं कि इंसोम्निया, मतलब नींद नहीं आती आपको। एक बार नींद टूट जाती है तो नींद नहीं आती। तो स्लीप डिस्टर्बेंस आपका एक और पैटर्न सिम्टम हो जाता है कि इट कैन बी बिकॉज ऑफ हॉट फ्लैशेस और बिकॉज ऑफ अदर रीजंस, किसी और वजह से भी आपको स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिसमें से ये पेरीमेनोपॉज में जो हार्मोन डिक्रीज होता है वो अपने आप भी स्लीप डिस्टर्बेंस कर देता है। फिर आती है बात वजाइनल ड्राइनेस की। तो वजाइनल ड्राइनेस की वजह से जो है वो आपका इंटरकॉर्स की फ्रीक्वेंसी या सेक्सुअल इंटरकॉर्स में आपको पेन होना, ये बहुत ही कॉमन हो जाता है। और इसके लिए भी आप अपने डॉक्टर से मिलके इसके लिए हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। फिर आते हैं मूड स्विंग्स और या डिप्रेशन। तो पेरीमेनोपॉजल में मूड स्विंग्स बहुत कॉमन होते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वक्त आपके बच्चे भी टीनेज पे पहुंच रहे होते हैं। तो एक तरफ उनके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, एक तरफ आपके मूड स्विंग्स होते हैं। जानने वाली बात यह कि अगर मान लीजिए आप कॉन्टिन्यूसली 2 to 3 weeks तक लो मूड में है, या इरिटेबिलिटी है, लेथार्जी है, या फटीग है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे डिसइंटरेस्टेड हैं आप एक्टिविटीज़ में 2 weeks तक, तो आप अपनी डॉक्टर से ज़रूर मिलें और वो आपको अकॉर्डिंगली आपके साइकेट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग से, जिसमें आप बहुत ही लो डोज मेडिसिन से आपकी लाइफ स्मूथ हो सकती है। अब पीरियड इरेगुलरिटी, दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। जो पीरियड मान लीजिए रेगुलर हैं और उसके बाद थोड़े इरेगुलर होते हैं अर्ली पेरीमेनोपॉज में, पर बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो जाते हैं लेट पेरीमेनोपॉज में। तो थोड़े यानी कि लेस देन 60 days की अगर इरेगुलरिटी है तो अर्ली पेरीमेनोपॉज में, अगर मोर देन 60 days की है आप लेट पेरीमेनोपॉजल स्टेज में हैं। जानने वाली बात यह है कि हम हर बार जब भी पीरियड इरेगुलर होता है, लोग कहते हैं नहीं अब तुम्हारा मीनोपॉज आने वाला है ना, इसलिए तुम कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मगर जो इसमें वार्निंग साइंस है, अगर आपको ब्लीडिंग 7 days से ज़्यादा चल रही है, ब्लीडिंग में क्लॉट्स आ रहे हैं आपको, यानी 2 घंटे में आपके 2 पैड्स 1 घंटे में यूज़ हो रहे हैं, क्लॉटिंग है, या इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होती है, या बहुत पेनफुल ब्लीडिंग है, इन सारी चीज़ों से आप अपने डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। आपका प्रॉपर पैप स्मीयर लेना ज़रूरी हो सकता है। आपकी एंडोमेट्रियम थिकनेस देखी जाएगी अल्ट्रासाउंड में, और अगर ज़रूरत हुई तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी की भी ज़रूरत पड़ जाती है। बिकॉज हमें मेनली ये देखना होता है कि खाली हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से है या कोई अर्ली साइंस ऑफ अर्ली कैंसर्स तो नहीं है, इन्फेक्शंस तो नहीं है। तो ये चीज़ें आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं अगर ये आपके वार्निंग सिम्टम्स हैं। जाहिर सी बात है, जब ईस्ट्रोजन कम हो रहा है तो बोन लॉस हमारा एग्जैजुरेटेड हो जाता है। तो बोन हेल्थ अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज, कि आप जो है अपनी एक्सरसाइजेस करिए, वेट ट्रेनिंग में चाहिए, ब्रिस्क वॉक करिए, डाइट में अपना कैल्शियम इंक्लूड करिए। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ने लगते हैं। सडनली ग्राफ जो है ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ ज़्यादा जाने लगता है, यानी ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन के अंदर से जो कैल्शियम कम होने लगता है और बोन्स थोड़ा वीक होने लगती हैं, उस कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। साथ साथ हमारी ओबेसिटी, खास करके मिड एब्डोमेन के अराउंड
मोटापा बढ़ने लगता है, क्योंकि हमारा जो इनटेक होता है उतना हमारा आउटपुट नहीं होता है, और हमारा एज के साथ बीएमआर भी डिक्रीज, जैसे बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, वो डिक्रीज कर जाता है। तो हमारा इनटेक तो उतना ही है जितना पहले था, और आउटपुट उतना नहीं है, तो कैलोरीज जो है वो उतना यूज़ नहीं होती हैं, और ओबिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर ओबिसिटी से फिर स्लीप डिस्टर्बेंसेस, नाइट स्वेट ज़्यादा हो जाते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट है वो भी ब्लड में इंक्रीज करने लगता है। तो आपको फिर ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने सारे चेकअप्स जो हैं वो ध्यान से करें, एक हेल्थ प्रोफाइल अपनी बेसिक ज़रूर कराएं। जो लोग डायबिटिक या प्री डायबिटिक रेंज में थे उनकी डायबिटीज़ के भी चांसेस, तो ब्लड शुगर भी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। थायराइड अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपनी अच्छी सेहत के साथ अच्छा खाएं, अच्छा पिएं। हाँ, जैसे अल्कोहल है या स्मोकिंग है, इससे दूर रहें। ये सारी चीज़ें अर्ली या एग्जैजुरेट कर देती हैं आपके पेरीमीनोपॉजल सिम्टम्स को, और मीनोपॉज भी जल्दी सेटअप हो जाता है। ज़्यादा पेरीमीनोपॉजल जल्दी उनमें भी हो जाता है जिनका यूट्रस या ओवरीज रिमूव कर दी गई हैं, या जिनकी मदर्स को जल्दी मीनोपॉज हो गया था, उन लोगों में भी ज़्यादा हो जाता है। और ऑफकोर्स स्मोकिंग या एडिक्शन से ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा एग्जैजरेटेड रहती हैं। सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड अ हेल्दी लाइफ, and a goodbye from me. Bye bye. See you.